Assalamu alaikum. Welcome to my channel. Sobia Waqas is here for delicious recipes. आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त एक डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। जो लोग डाइट पर होते हैं और जिनको मीठे की क्रेविंग्स होती हैं और वाइट शुगर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो उनके लिए बहुत बेस्ट ये मीठे की रेसिपी है, जो कि 2 इंग्रेडिएंट्स के साथ बनेगा। जिसमें हम 1 मीडियम साइज़ का हम ओट्स लेंगे, रोल्ड ओट्स। साथ में हम 4 बनानास यूज़ करेंगे और दूध हम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे ओट्स, उसके अंदर हमने ले लेना है जी दूध हम गर्म इस्तेमाल करेंगे ताकि ओट्स जो हैं वो हमारे सोक्ड हो जाएं मिल्क के अंदर अच्छे तरीके से। इस तरह से जी हमने ओट्स को छोड़ दिया है सोक्ड होने के लिए। गर्म दूध जो हमने इस्तेमाल किया है उसको हमने ऐड कर दिया है। 1 ग्लास दूध का इस्तेमाल किया है मैंने ओट्स के अंदर ऐड कर दिया है ताकि हमारे ओट्स जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। कुछ टाइम आप उसको साइड पे रख देंगे तो आफ्टर 10 मिनट्स वो सॉफ्ट हो चुके होंगे। तब हमने उसको इस्तेमाल करना है विद बनानास। इस तरह से ये जो बनाना मैं यूज़ कर रही हूँ ये देसी बनानास हैं। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, इसलिए मैं इन बनानास का यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से हमने 4 बनानास लेने हैं और इस तरह से हमने मैश कर देना है बनानास को अच्छे तरीके से। जब मैश करेंगे तो ये बहुत ज़बरदस्त एक इसका टेक्सचर आएगा बनानास का, और तब तक हमारे ओट्स जो हैं वो भी सोक्ड हो चुके होंगे। बहुत सिंपल रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर देखें जी, बनानास जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से मैंने मैश कर लिए हैं। अब मैं इनको ओट्स के साथ मिक्स कर दूंगी। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमारे ओट्स किस तरह से सोक्ड हुए हैं। अभी हाफ़ डन हुए थे, मैंने दोबारा रख दिए थे इनको सोक होने के लिए ताकि मुझे ये मिल्क का जो एक लिक्विड फॉर्म है वो मुझे नहीं चाहिए था, तो मैंने इनको रख दिया था। और इस पॉइंट पे आफ्टर 7 to 8 मिनट्स ये इस तरह से सोक्ड हो चुके थे। सारा मिल्क जो है वो ओट्स ने जज़्ब कर लिया था और मैंने बनाना जो है वो इस तरह से इसके अंदर मिक्स कर दिया था। यहाँ पे मैं कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर और कोई शुगर, वाइट शुगर, कोई गुड़ का इस्तेमाल नहीं कर रही। सिंपल आप ओट्स और बनाना को जब मिल्क के अंदर मिक्स करके बनाते हैं तो ये बहुत ज़बरदस्त जो है वो एक हमारा मीठा रेडी हो जाता है, जो आप एज अ स्नैक, और अगर आपको शुगर की क्रेविंग्स होती हैं बहुत ज़्यादा डाइट को करते हुए, तो आप इसको बना के आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं एज अ स्नैक। इस तरह से हमारा जो एक टेक्सचर है वो रेडी हो गया। अब हमने यहाँ पर, आप पैन ले लें, तवा ले लें, जस्ट ग्रीस करने के लिए मैंने यहाँ पर ऑयल यूज़ किया है। 1/2 टीस्पून से भी कम ऑयल है ये। जस्ट मैं पैन को इसलिए ग्रीस करूँगी ताकि हमारे जो मिक्सचर है वो पैन को चिपके नहीं और इजीली हम उसको कुक कर सकें। आपने लो फ्लेम पे इसको पकाना है, हाई हीट पे नहीं पकाना। अगर आप हाई फ्लेम पे इसको पकाएंगे तो ये अंदर से कच्चे रहेंगे। लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है ताकि रोल्ड ओट्स हमने यहाँ यूज़ किया उनका कच्चापन भी दूर हो जाए और जो दूध है, जो टेक्सचर है वो अच्छे तरीके से कुक हो जाए। इस तरह से आप इसके साइज़ अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। यहाँ मैं स्मॉल बना रही हूँ, आप इसका साइज़ बड़ा भी बना सकते हैं, मीडियम साइज़ भी बना सकते हैं। किसी भी तरीके से आप इसको शेप दे देंगे तो ये इजीली जो है वो आराम से ये लो फ्लेम पे कुक हो जाते हैं। इस तरह से मैंने अब डाल दिया और 2 मिनट्स के बाद मैंने इसको टर्न किया है। आपने इसको चम्मच फौरी तौर पर नहीं इसको मारना है क्योंकि ये टूट जाएगा। बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं जब हम इनको बना रहे होते हैं, क्योंकि बनाना की वजह से इसके अंदर बहुत सॉफ्ट एंड टेंडर इसके अंदर जो एक मटेरियल है इसका हो जाता है बनाना की वजह से। तो ये बहुत ज़बरदस्त झटपट तैयार हो जाते हैं इस तरह से। और अब मैंने यहाँ पर डिश आउट किया। 2 मिनट्स मैंने ईच साइड पकाई थी और ये बहुत सॉफ्ट और बहुत मज़ेदार जो है ये रेसिपी है और ओट्स विद बनाना की। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह से आपने बनाना है और आप अपनी डाइट के हवाले से इसकी क्वांटिटी का अप डाउन कर सकते हैं।
इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये ओट्स की रेसिपी किस तरह लगी, जो मैंने मिल्क और बनाना के कॉम्बिनेशन के साथ बनाई और आपके साथ शेयर की। मेरी रेसिपी को ज़रूर अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें। जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।